Hello class, how are you? Hope all of you are fine. Today is your science class, so all of you take your books and open page number 40. Our topic is our body. हमारी शरीर. हमारा शरीर किस चीज़ से बना हुआ है? हमारा शरीर बना हुआ है बोन्स एंड मसल्स से बना हुआ है. ओके, आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आवर बॉडी. आइडेंटिफाई द बोन्स एंड मसल्स इन आवर बॉडी. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्या आइडेंटिफाई करेंगे? बोन्स एंड मसल्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे बॉडी में होती है. क्लैरिफाई द रोल ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन द बॉडी. हमारे बोन्स और मसल का क्या रोल है, क्या हमारे बॉडी में, क्या हमारा मसल्स और बॉडी क्या वर्क करता है. दोनों जब दो मसल्स और बोन एक साथ जब ज्वाइन हो जाते हैं एक साथ, तो हम क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं, फिर सकते हैं. ठीक है. एक्सप्लेन हाउ करेक्ट पोस्चर कीप्स आवर बॉडी हेल्दी. हमारा कौन सा पोस्चर सही है हमारे हेल्दी बॉडी रखने को. ओके, सी आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स. हमारा बॉडी किससे बना हुआ है? बोन से और मसल से बना हुआ है. अंडरलाइन दिस लाइन. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स. बोन्स आर हार्ड वेयर एज मसल आर सॉफ्ट. बोन क्या होता है? बोन्स हार्ड होता है और मसल क्या होता है? सॉफ्ट होता है. आप खुद भी रियलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास हमारे बॉडी में जो बोन है वो क्या है? हार्ड है और मसल क्या है? सॉफ्ट है. अब बोन्स. ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स इन ऑल. हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं? 206. कितने बोन्स हैं? 206 बोन्स हैं. हम एक छोटे बच्चे के मुकाबले हमारे में कितने महत्व हैं? 206 होते हैं. और छोटे बच्चों को कितने होते हैं? 306, क्योंकि उनके छोटे छोटे बोन्स होते हैं. जब वो बड़े होते हैं तो सारे बोन्स एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उनके भी बोन्स 206 बोन्स हो जाते हैं. ऑल द बोन्स इन द बॉडी ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म द स्केलेटन. जितने भी हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं सब एक साथ जब ज्वाइंट होते हैं तो उसको वो क्या कहलाते हैं? स्केलेटन कहलाते हैं. द स्केलेटन गिव्स सपोर्ट एंड शेप ऑफ टू आवर बॉडी. स्केलेटन क्या करता है? हमारे बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है. कैसे देता है? सी. विदाउट स्केलेटन वी नॉट एबल टू स्टैंड और वॉक. विदाउट स्केलेटन, दिस इज कॉल्ड स्केलेटन. हड्डियों का ढांचा जो हुआ, बोन्स के फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं. इसी स्केलेटन पे हमारा सब चीज़ डिपेंड रहता है. अगर स्केलेटन नहीं रहेगा तो हम लोग स्टैंड और खड़ा और चल नहीं सकते हैं. द स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये स्केलेटन हमें ऊपर से तो नहीं दिखाते, ये हमारा मसल से, स्किन से क्या है? कवर है. ये किस चीज़ से कवर है? हमारा स्किन से कवर है. और ये क्या प्रोटेक्ट करता है हमें? सॉफ्ट और इनर जितने हम बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो भी सॉफ्ट रहते हैं, इनर पार्ट्स होते हैं, उसको क्या करता है? स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है. आप देखोगे कि इस स्केलेटन के अंदर ही हमारा लंग्स है, ब्रेन्स है, हार्ट है. इसके ऊपर हमारा स्केलेटन की बॉडी की, ये हड्डी के ऊपर हमारा हार्ट, लंग्स नहीं है. हमारा इस बॉडी, ये हड्डी के ढांचा के अंदर में है. जो ये क्या करता है? स्केलेटन उसको प्रोटेक्ट करता है. द स्कल इज अ बोन इन आवर हेड दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन. इसको हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम स्कल बोलते हैं. जो फेस पार्ट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं. ये स्कल क्या करता है? इसके अंदर हमारा क्या है? ब्रेन है, जिसको क्या करता है? कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है. इसको इस स्कल के ऊपर में आपने ब्रेन देखा? नहीं. हमारे हड्डी के जो हमारा बोन है उसके अंदर में हमारा क्या है? ब्रेन है. जो क्या ब्रेन को क्या करता है? ये कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है. रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. इसको हम इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं. ये रिब्स क्या करता है? हमारे हार्ट और लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. टच योर टोज विथ योर फिंगर. कैन यू डू विदाउट बेंडिंग योर नेक. अपना जब आप फिट फिंगर से टच करते हो तो आपका नेक बेंड होता है या नहीं होता है? विदाउट बेंडिंग आवर नेक हम नहीं कर सकते. हमारा नेक क्या होता है? बेंड होता है, झुकता ही है. हम स्ट्रेट होके खड़ा है और स्ट्रेट होके हम अपने फिंगर से टो को नहीं टच कर सकते. हमारा जो हमारा नेक है वो क्या होता है? बेंड होता है. वी हैव टू बेंड आवर बॉडी
टू डू मेनी एक्टिविटीज़। हमारा बॉडी बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए क्या होता है, बेंड होता है। सपोज हम जैसे अपने लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो क्या हमारा ये मूव करता है, ये क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बेंड करना, इसको हम बेंड कहते हैं। कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो क्या होता है, बहुत मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ क्या होता है, बेंड। हमारा बॉडी जो बोन्स है वो क्या करता है, बेंड करता है। जैसे अभी मैंने इसको इस तरह किया तो हमारा बोन्स क्या हुआ, हमारा हड्डी क्या हुआ, बेंड हो गया। ऐसे स्ट्रेट तो हमारी हैंड्स नहीं होती है, हमने इसको क्या किया, बेंड किया। ओके, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड ज्वाइंट। जब जब दो और दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे से मिलते हैं तो वो ज्वाइंट बनता है। जैसे मैंने इस फिंगर के बारे में बताया, करेक्ट। ये क्या है भी, स्ट्रेट है। जब ये दो और दो से अधिक बोन्स मिले तो ये क्या हो गया, ज्वाइंट हुआ। इसको हम क्या बोले, ज्वाइंट। ये बेंड हुआ तो उसको हम क्या बोले, ज्वाइंट बोले। सो अंडरलाइन दिस लाइन, द प्लेस वेयर टू, जब दो और दो से अधिक बोन मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे आप नी को क्या करते हो, नी के पास हमारा क्या, बेंड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बोन्स आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, वो ज्वाइंट है हमारा। तो वो उसको हम जब बेंड करते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, अपने बॉडीज़ को हमारा बेंड करते हैं। सपोज हम नीचे झुक के भी सामान लेते हैं तो हमारा आपका क्या, वेस्ट जो है, आपका कमर है, आप नीचे झुकते तो वो क्या होता है, बेंड होता है। झुकते हो सामान लेने के लिए तो वो हमारा कमर जो वेस्ट हुआ वो क्या होता है, बेंड होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह जब दो और दो से अधिक ज्वाइंट एक साथ मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक से दो अधिक बोन मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। ज्वाइंट्स आर द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट कैन बेंड। जैसे मैंने बताया, जब ज्वाइंट आपस में मिलते हैं तो स्केलेटन क्या होते हैं, बेंड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपका कुछ सामान लेने के लिए आप नीचे झुकते हो तो आपका वेस्ट क्या होता है, बेंड होता है, क्योंकि वो आपका स्केलेटन है, वहाँ पे आपकी हड्डी एक दूसरे से मिलती है, और मिलती है तो ही वो मतलब बेंड होती है। हड्डी एक दूसरे से मिलती है हमारी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो हड्डी आपस में मिलती है, ज्वाइंट। तब जब ज्वाइंट जब मिल जाती है तो उस पार्ट को, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट के ही थ्रू हमारा स्केलेटन क्या करता है, बेंड करता है, मुड़ता है। जब हम नी के बल पे बैठते हैं, घुटनों के बल पे बैठते हैं तो हमारा हड्डी क्या होता है, बेंड करता है। ओके, देयर आर 360 जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं, 360। डिफरेंट जॉइंट्स फंक्शन इन द डिफरेंट वेज। सब तरह के जॉइंट्स जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ओके, इसको आपको खुद से समझ के टिक मार्क करनी है। नाउ turn the page number 42. The bones of newborn baby are soft. न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके बोन्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एज द बेबी ग्रोज द बोन्स बिकम लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। जब बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो बोन्स है वो क्या होती है, लंबी और मजबूत होती है। सो द चाइल्ड बिकम टॉलर एंड हैवियर। उसके बाद ही बच्चों की जो हड्डी, जब एक एडल्ट में एक छोटे न्यूबॉर्न बेबी से जब बड़े होते हैं तो हमारी जो हड्डी है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग और लॉन्गर होती है, जिससे हमारा वेट टॉल, हम बड़े होते हैं और हमारा बोन्स क्या होता है, भारी होता है, हम हेवी होते हैं, ठीक है। मसल्स आर सॉफ्ट पार्ट्स दैट कवर द बोन्स। मसल क्या है, सॉफ्ट पार्ट है जो बोन्स को क्या करता है, कवर करता है। मसल्स हेल्प द बोन्स टू मूव। मसल क्या करता है, बोन्स को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है बॉडी मूव करने के लिए। देयर आर 640 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने मसल्स हैं, 640। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस वॉक, रन, प्ले एंड डू अदर एक्टिविटीज़। बोन्स और मसल जब एक साथ काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं और खेलते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं। किसकी हेल्प से, बोन्स एंड मसल के हेल्प से। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक साथ वर्क करते हैं तो ही हम वर्क कर सकते हैं। द स्किन कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर मसल्स। स्किन किसको प्रोटेक्ट करता है, किसको कवर करता है, मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, मसल्स एंड बोन्स हेल्प। क्या मसल्स एंड बोन्स एक साथ का हेल्प क्या करते हैं, जब स्विमर जो स्विमिंग करते हैं, जो
तैराकी करते हैं तो आप देखो वो बोन्स एंड मसल दोनों वर्क करते हैं, एक साथ ही वर्क करते हैं। अब बैट्समैन टू हिट द बॉल, जब बैट्समैन बॉल को हिट करते हैं तो उनके बोन्स और मसल्स दोनों का यूज होता है एक साथ। अ फुटबॉलर टू किक द फुटबॉल, सेम चीज, द फुटबॉलर जब फुटबॉल को किक मारते हैं पैर से तो उनके बोन्स एंड मसल्स क्या करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। अ जिमनास्ट टू रन रोल एंड जंप, जब जिमनास्टर जो होते हैं, जो जिमनास्टिक करते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो दौड़ते हैं, रोल करते हैं, जंप करते हैं तो किसके हेल्प से, बोन्स एंड मसल्स की हेल्प से। अ साइक्लिस्ट टू पैडल, सपोज जैसे आप साइकिल चलाते हो तो आप गौर करना, जब साइकिल चलाते हो तो क्या आपको दो चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। जब आप पैडल मारते हो तो आपके बोन्स एंड मसल्स क्या होता है, एक साथ वर्क करते हैं। अ वेट लिफ्टर टू लिफ्ट हेवी वेट्स, वेट लिफ्टर जब हेवी वेट्स उठाते हैं तो किसका वर्क होता है, बोन्स एंड मसल्स का होता है, कि विदाउट बोन्स एंड मसल्स के हम लोग कोई वर्क नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड मेक आवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। रेगुलर एक्सरसाइज करने से और सेहतवर्धक खाना खाने से हमारा बॉडी का जो मसल्स और बोन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्विमिंग, जॉगिंग एंड साइकिलिंग एंड स्कीपिंग आर सम गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग करना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, स्कीपिंग मतलब रस्सी जो कूदा जाता है, ये क्या है, गुड एक्सरसाइज है, किसके लिए, मसल्स एंड बोन्स के लिए। सॉरी। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल आर गुड फॉर आवर मसल्स। जो आउटडोर गेम्स होते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल्स एंड फुटबॉल, ये हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप जब बैडमिंटन खेलते हो, बहुत दिन बाद आप बैडमिंटन खेलते हो, करेक्ट, एक दिन आपने अच्छे से बैडमिंटन खेला, आप देखोगे आपके सारे मसल्स में पेन होगा। क्यों पेन हुआ, क्योंकि आपका मसल उतना वर्क नहीं कर, लेकिन जब आप कुछ वर्क करते हो, हेवी वर्क करते हो, तो आपके मसल्स क्या होते हैं, पुल होते हैं, ठीक है। और ये हमारे एक्सरसाइज, ये सब चीज़ हमें करनी चाहिए। समटाइम्स व्हेन वी फॉल आवर बोन्स कैन ब्रेक, जब हम कभी कभी क्या होता है, हम गिरते हैं या चोट लगते हैं, सीढ़ी पे से गिर गए, एक एक्सीडेंट होता है तो हमारा क्या फ्रैक्चर होता है, बोन टूट जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। वी नीड टू प्रोटेक्ट द बोन्स दैट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, जैसे हम अपना बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह हमें ब्रेन को भी अपना प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब भी हम बाहर जाते हैं, साइकिल चलाते हैं या बाइक पे बैठते हैं, हमें क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी सपोज कोई भी हमें एक्सीडेंट होते हैं तो हमारा सबसे सॉफ्ट पार्ट, सबसे जो भी हमारा ब्रेन क्या है, ब्रेन ही हमारा सारा वर्क करता है, यही हमारे पूरे बॉडी को कमांड देता है। अगर तुम्हें कुछ भी चोट लगती है, खरोच लगती है या तुम्हें इचिंग होती है, सबसे पहले कहाँ वो पता चलता है, हमारे ब्रेन को पता चलता है। तो हमारा ब्रेन क्या है, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर ब्रेन नहीं रहेगा हम कुछ नहीं है, इसलिए हमें अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब भी हम बाहर निकलते हैं, बाइक पे बैठते हैं या साइकिल चलाते हैं, हमेशा हमें क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ टर्न चैप्टर पेज नंबर 44। पोस्चर, पोस्चर का क्या मतलब हुआ, द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग इज कॉल्ड पोस्चर। जिस पोजीशन में हम चलते हैं, बैठते हैं और खड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं। ओके, जो हमारा बॉडी बैठने के टाइम में, चलने के टाइम में, खड़े होने के टाइम में जो हमारे बॉडी का सिचुएशन रहता है, जिस 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 तरीके से हम खड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं। द पोजिशन in which we hold our body while sitting, standing, walking is called posture। जिस तरीके से हम चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्चर बोलते हैं। We should always keep straight and upright posture, हमेशा हमें स्ट्रेट और अपराइट पोस्चर होना चाहिए। We should not stoop or bend our shoulders, हमें कभी भी अपना शोल्डर्स को क्या नहीं करना चाहिए, बेंड नहीं करना चाहिए। ओके, उससे हमारा बॉडी पोस्चर क्या होगा,
खराब लगेगा। हमारा जो आपका बैकबोन है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और हम स्ट्रेट बैठते हैं, अपराइट इस पोजीशन में बैठते हैं, तो हमारा जो बैकबोन है वो क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। अदरवाइज हमारा जो बैकबोन है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और हमारा पोस्चर क्या होगा, बहुत ही खराब लगेगा देखने में। सो जब भी हम बैठते हैं या चलते हैं, हमें अपना शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है। ओके, अ करेक्ट पोस्चर ऑफ आवर बॉडी हेल्दी, जो करेक्ट पोस्चर ही हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। अगर हम अपना कंधे को, शोल्डर को झुका के रखते हैं, अच्छे से पोस्चर से नहीं बैठते, टेढ़ा बैठते हैं, तो हमारे बॉडी को क्या होगा, पेन होगा। पेन होगा तो हमारा बॉडी कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। इट ऑल्सो गिव्स प्रॉपर शेप ऑफ आवर बॉडी, यही अगर हमारा पोस्चर अच्छा रहेगा, सही रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, तो हमारे बॉडी को शेप देगा, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। बट हमारा पोस्चर गलत रहेगा, अगर हमारा पोस्चर गलत रहेगा तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अप नहीं होगा। इसलिए हमारे बॉडी पोस्चर को हमेशा अच्छे से रखना चाहिए। ओके, हमें बैठने के टाइम में क्या होना चाहिए, बैक स्ट्रेट एंड अपवर्ड की ओर रहना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से ये बच्चा बैठा हुआ है ये सही पोस्चर है। चलने का सही पोस्चर ये, इस टाइप से हमें नहीं चलना चाहिए। ओके, इस तरह से जब भी हम कोई सामान उठाते हैं, ऑब्जेक्ट उठाते हैं बैठ के, तो हमारा पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। ओके, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू डू एक्टिविटी नेसेसरी फॉर अस टू live, such as breathing, digesting foods and thinking. These parts are called vital organs. Some parts of our body help us do activities necessary for us to live. कुछ हमारे बॉडी पार्ट जो हैं जिनका एक्टिविटी से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, खाना पर हमारा पचता है और सोचते हैं, इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट्स आर कॉल्ड वाइटल ऑर्गन्स. Our body help us to do activity necessary for us to live, such as breathing, digesting food and thinking. These parts are called vital organs. Vital organs क्या है, वो एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के हैं जो हमारा जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. हमारे जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है, सांस लेना है, खाना को पचना चाहिए अच्छे ढंग से, और सोचना. अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो हमारा जीना क्या मतलब होता है. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं. ओके, द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, इट ऑल्सो कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर ऑर्गन्स. ब्रेन क्या करता है, हमें द ब्रेन हेल्प्स टू थिंक, सोचने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, ब्रेन का. इट ऑल्सो कंट्रोल द एक्शन ऑफ द अदर ऑर्गन्स, और ये क्या करता है, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को, जितने भी ऑर्गन्स उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है. द ब्रेन इज अ सॉफ्ट ऑर्गन, ब्रेन क्या है, हमारा सॉफ्ट ऑर्गन है. इट इज़ प्रोटेक्ट बाय द हार्ड स्कल, ये किससे प्रोटेक्ट होता है, हार्ड स्कल से, जिसको मैंने आपको दिखाया था. द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट के लिए. ओके, द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, लंग्स क्या हेल्प करता है, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, लंग्स का जरूरत पड़ता है. द स्टमक हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड, स्टमक क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ओके, वी हैव अ 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स है जिसका नाम आप लोगों को बताया हुआ है. ओके, क्या क्या 5 ऑर्गन्स है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन. ओके, ये क्या है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है. नाउ आपके चैप्टर्स एंड हो गए, चैप्टर 5. ओके, नेक्स्ट वीक में आप लोग की जितनी क्वेश्चन आंसर बची हुई है वो सारी क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीक में आपको मिलेगी. नेक्स्ट वीक आपकी क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगी. इज दैट क्लियर? इस टर्म को आपको याद करनी है, जितनी भी आपको टर्म्स हैं उनको याद करनी है. इस चैप्टर में अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, प्लीज़ कॉल मी एंड मैसेजिंग मी. ओके, दैट्स फॉर टुडे. थैंक यू.